Are you happy with your life? गाइज क्या हाल चाल है सभी का। होप करता हूँ कि सभी तगड़े होंगे। और गाइज आज पीटीयू में इवेंट है नमो नमेश 2.0 और चलते हैं इवेंट में। और हमारे पीछे काफी बड़े बंदे आ रहे हैं, मोटिवेशनल इंटरनेशनल स्पीकर। उनका नाम है सिमरजीत सिंह जी और उनकी भी स्पीच सुनते हैं, उनसे भी थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं और गाइज चलते हैं। और गाइज और साथ में काफी ज्यादा इवेंट्स हैं, मतलब कि सिंगिंग है, डांसिंग है और गेमिंग का भी है, पबजी, फ्री फायर सभी। लेकिन जो पीटीयू के स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए। और गाइज चलते हैं हम। और गाइज अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में। फंक्शन ये है ऑडिटोरियम। और गाइज ये है हमारा क्रिकेट का ग्राउंड। यहाँ पे एथलेटिक ट्रैक भी, मतलब रनिंग भी करते हैं काफ़ी बच्चे शाम को। और गाइज अभी हम चल रहे हैं ऑडिटोरियम। है उनका ये कहावत थी कि किसी भी सभ्यता को अगर एक साल के लिए कामयाब होना है तो फसल होगा, खेती कर, राइट। अगर एक साल के लिए कामयाब होना है, किसी भी सिविलाइजेशन को अगर 20 साल के लिए सफल होना है तो पेड़ लगाए, और किसी भी सभ्यता को अगर 100 साल के लिए सफल होना है तो आने वाले कल के लिए लीडर पैदा करें। What brings me here today in Namo Namish 2.0। मैं ये एडमिट करता हूं ये शब्द पहले मैंने कभी नहीं सुना। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ये शब्द पहले नहीं सुना? Raise your hands if this is the first time। So ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पता And so I've been made to understand that this is the exact translation of the word innovation। Namo Namish exact translation है इस शब्द का, innovation का। और कई बार ये some things get lost in translation, yes or no? And it becomes a very dangerous situation। मैं पर्सनल इंसिडेंट एक शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरी इंडिया वापसी यूके से 2007 में हुई और उसके बाद आके जो मेरी पहली कुछ स्पीचेस थी वो इंग्लिश में जो ग्रास था सब्जेक्ट मैटर पे, कुछ कोटेशन से कुछ चीजें थी, सब इंग्लिश में हुआ करती थी, पंच लाइन स्टोरीज थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मुझे झारखंड से कंपनी की कॉल आई, वो माइनिंग के, यानी फ्रॉम झारखंड यस। तो एक माइनिंग कंपनी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, सिमरजीत क्या आप आएंगे और हमारे सीईओ से लेकर जो माइनर है, जो कोल की माइनिंग करते हैं, सभी एक ऑडिटोरियम में होंगे। तो हम चाहते हैं कि 10,000 लोग हैं और 5 दिन में आप सबको कवर करें। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर दैट न्यू असाइनमेंट। अभी मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी 2007 में, उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो सब कुछ फाइनल हो गया, फिर उन्होंने बॉम्ब गिराया। सिमरजीत आप हिंदी में तो प्रेजेंटेशन दे ही लेंगे 2 घंटे के लिए। पंजाब से कितने लोग हैं? पंजाब वाले आप खड़ा करो, राइट। सो यू नो इट कैन चैलेंजिंग। तुम हिंदी समझ लेंगे, बोल लेंगे हो, पर कंटेश हिंदी जो भी नेटिव हिंदी स्पीकर है झारखंड, उस रीजन में जाके प्रेजेंट करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यस और नो? तो ऐसे में क्या करते हो, जो अमिताभ बच्चन जी का शो होता है कॉल अ फ्रेंड, आई कॉल्ड अ फ्रेंड, ही वाज अ रेडियो जॉकी। ऐसे लोग परेशानी है थोड़ी सी, क्या की परेशानी? मेरी ओपनिंग लाइन है ना जो स्पीचेस विच, मेरी ओपनिंग लाइन है लाइफ इज अ चॉइस, राइट। व्हाट वाज योर ओपनिंग लाइन? हिंदी ट्रांसलेशन की कर रहा है, हेल्प मी आउट। व्हाट वुड यू ट्रांसलेट? लाइफ इज अ चॉइस, हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी? इधर उधर देखने जो होगे ना, इट्स नॉट एन इजी आंसर। यू हैव 2000 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी ओपनिंग लाइन है लाइफ इज अ चॉइस, हिंदी में ट्रांसलेट करें। जिंदगी मौका तो चांस है, चॉइस। जिंदगी एक चुनाव है। तब टेक्निकली आप सही नहीं, कुछ चीजें टेक्निकली सही होती है, रियल लाइफ में सही नहीं होती है, ऐसा ना हो। टेक्निकली ये सही नहीं, टेक्निकली मेरे दोस्त ने भी ये बहुत सिंपल है कि जिंदगी एक चुनाव है। देखो भाई इलेक्शन हो रहे हैं इस समय, ठीक है। आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आई कैन नॉट गो इन फ्रंट ऑफ 2000 पीपल एंड से जिंदगी एक चुनाव है। इट डजंट साउंड मोटिवेटिंग आल्सो, राइट? So I congratulate this team for a wonderful job done. However, let me continue that story forward. When you commit to something, you find a way, yes or no? Yes, sir. तो उस समय क्या हुआ, जब मैंने, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे मौके होते हैं, आपको पता नहीं उसको कैसे करना है। हुआ है सबकी लाइफ में से, और आपने यस बोल दिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। कई बार होता है 3 दिन क्लास बंक की थी, किसी और ने प्रॉक्सी लगाई थी, चले गए क्लास में, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, यस सर ये तो मुझे आता। But when you say yes to something, even when you don't know the answer, what happens?
suddenly your brain becomes focused and you begin to find the answer. So ये हुआ. मॉडल टाउन में जो मेरी फेवरेट शॉप है, बुक शॉप, जो लोग जलंधर में रहते हैं डेफिनेटली उसे देखी होगी, एसके रीडर्स पैराडाइज, राइट? तो उसी शॉप में मैं कितने साल से गया हूं, इस बार मैं गया हूं, पहली किताब मुझे कौन सी नजर आई? हिंदी उर्दू की शेर व शायरी. आफ्टर आई सेड यस, मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपकी ऑडियंस को, मुझे फर्स्ट बुक नजर आई हिंदी उर्दू की शेर व शायरी. इट्स लाइक एज इफ द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हेल्प मी ऑल्सो. मैं पार्टी में गया, दो लोगों से मिला, तीसरे बंदे से मिला, बोला मैं हेलो आई एम रेडियो जॉकी, मैं उर्दू में शाम को कुछ प्रेजेंट करता हूं. तो बात हो, मैं होटल में गया, झारखंड पहुंच गया, होटल में स्टे किया, टीवी ऑन किया, वहां बाबा रामदेव नजर आ गए. साथ में अपनी योगा सिखा रहे थे, साथ में अपनी शुद्ध हिंदी में मोटिवेट भी कर रहे थे. इट वॉज लाइक सो मेनी थिंग्स वर कमिंग टू माई रेस्क्यू. दिस इज इनोवेशन का जो सबसे की फाउंडेशन है, दैट इज रिस्क टेकिंग. क्या है? रिस्क. नवोन्मेष, इनोवेशन की बात, रीइन्वेंशन की बात. The biggest challenge of innovation is taking risks. Agree, disagree? This is the biggest challenge. A lot of you have ideas. Are you happy with your life? Are you happy with the current state of affairs? Are you happy with what we've created in this country since 1947? Are you happy where we are? Are you happy with the environment that we have created? Do you want to change things? We all do, yes or no? The fundamental जो block है, piece that is missing in the puzzle of change. You all played that game when you were kids? Puzzle जोड़ने वाले. तो अगर change की process में एक piece missing है, वो है ability to take risks. Ability to think differently in life. Ability to not follow the herd. Social proof कहते हैं इसे साइकोलॉजी में. क्या कहते हैं? Social proof is this. अगर 10 लोग कोई चीज कर रहे हैं तो क्या 11वें के लिए सडनली इजी बन जाती है? Yes or no? Yes sir. Challenge is 11वां व्यक्ति ये नहीं पूछता ये जो 10 लोग कर रहे हैं सही है या नहीं. And that's where you come in. That's where you come in. हमने एक नारा दिया था कुछ समय पहले केवड़िया गुजरात में, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां एक इवेंट हुआ था. उस इवेंट में एक नारा बना था, उसका नाम रखा था हमने फर्क पड़ता है. क्या है? फर्क पड़ता है. और उसी सोच के साथ अगर हमारा यूथ ये सोचने की कोशिश करे कि मेरे छोटी सी की गई चीज से क्या होता है? फर्क पड़ता है. That's how the beginning blocks of change happen. One by one, that's how change happens. सोशल प्रूफ आपको कुछ और दिखाएगा कि 20 लोग ये चीज कर रहे हैं, मुझे भी ये चीज करनी चाहिए. बट सवाल यह है, यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग देयर. व्हाट डू यू नीड? क्रिटिकल थिंकिंग. व्हाट दे आर डूइंग इज राइट और नॉट. इस समय तो सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम पंजाब के लिए स्पेसिफिकली, आई एम श्योर फॉर सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो, इज आवर यूथ वांट्स टू मूव अब्रॉड. रेज योर हैंड्स इफ यू आर वन ऑफ देम. You just think आपके, and there's no shame in that. I lived abroad 8 years, 5 different countries. I came back. और मैं यही कहूंगा हूं सभी यूथ को, सभी यंगस्टर्स को, जिदा काम करने का तरीका ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ. जिदा काम करने का तरीका ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ही अमरीका. क्योंकि ये कपूरथला रोड में कुछ खास है कि नहीं? नॉट श्योर. सारे अब्रॉड कपूरथला रोड में कुछ लोग श्योर नहीं. क्या खास है? एक तो पीटीयू है. यू आर नॉट श्योर ऑफ इट. कम ऑन. यस, कम ऑन. साइंस सिटी बाद में, पहले पीटीयू. थैंक यू टू पीटीयू फॉर पुटिंग दिस प्लेस ऑन द वर्ल्ड मैप ऑफ एजुकेशन. गिव योरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू फॉर दैट. क्योंकि इस रोड से मैं ड्राइव करके अक्सर जाता होता था, मैंने बाहर से इस यूनिवर्सिटी की ग्रोथ देखी है, आज अंदर से भी देखी. For the 45 minutes or 1 hour that I was here at the venue before stage से आने से पहले, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था. और इनोवेशन के सबसे बड़े लेसन ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं. कहां मिलते हैं? ऑब्जर्वेशन. जो मैंने यहां पर सेंस ऑफ ओनरशिप देखी, अटेंशन टू डिटेल देखी, कैमराडरी देखी, टीम वर्क देखा. आपका जो शेड्यूल बना हुआ है ना नवोन्मेष का, कितने लोगों ने देखा है उसको? बाय द उसमें बाय द मिनट शेड्यूल बना हुआ है. बाय द मिनट
35 पर ये हो रहा है, 42 पर ये हो रहा है, 1040. Somebody is really paying attention here today, and I think you all are lucky to be part of this institute. I say this thing. तो आप भी इसका ऐसा होना होगा, आपसे 10 साल बाद जरूर होगा. स्टूडेंट्स के साथ अक्सर ये भी होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा. इस चीज का एहसास, और टीचर्स को मैं ये कह दूं कि हम वो पेड़ पौधे उनको सींच रहे हैं जिनके फल आज से 10-15 साल बाद लगेंगे, और जब लगेंगे आपकी छाती चौड़ी होगी गर्व के साथ. जैसे मैं देखा था संधू साहब के साथ बैठे हुए किसी एलुमनाई की बात कर रहे थे, ही वाज सो प्राउड. आप वो इस साल की स्टूडेंट थी. You see, there is such a pure bond here. Value this bond. Don't take it for granted. Value what your parents are doing for you. Take a deep breath in, inhale. And just close your eyes for a few moments. And think about your parents. Just bring their faces in front of your eyes. Do it now, please. Take a deep breath. And just bring the faces, अपने माता पिता के चेहरे अपनी आंखों के सामने देखो. और फिर उस मेहनत के बारे में सोचो, फिर उन कुर्बानियों के बारे में सोचो, उस सैक्रिफाइस के बारे में सोचो, उन ख्वाबों के बारे में सोचो, उन उम्मीदों के बारे में सोचे जो हम सबके कंधों पर हैं. और आज कमिट करो that you will not let them down. आज ये कसम उठाओ कि you will become somebody in your life that they will be proud of. Can you do that? Yes, sir. क्योंकि इनोवेशन की अगर बात है, फर्स्ट apply it to yourself. I ask you again, are you happy with your life? Are you happy with the way you're living your life? Do you feel you can change things? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कहते कि सबसे बड़ी दुख की बात है, इंसान इतना शक्तिशाली क्रिएचर है. इलॉन मस्क जैसे लोग मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग क्या क्या करने की, सबसे शक्तिशाली प्राणी at the top of the pyramid of evolution. Yes or no? Only human beings can sit in an auditorium and discuss ideas. Yes or no? जानवर नहीं कर सकते, जानवरों की कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो सकती, उनकी आदतें नहीं बदली जा सकती, उनको पास विजन नहीं है. सिर्फ एक इंसान एक ऐसी क्रिएशन है भगवान की जो आगे भी सोच सकता है, और उस सोच शक्ति से अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता है. चाणक्य ने लिखा कि आदमी अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने आचरण से महान होता है. जन्म कहां होता है व्यक्ति का, ये हम चुन नहीं सकते. आचरण हमारा क्या है, ये हमारे हाथ में है. दैट इज द बिग क्वेश्चन. आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? आर यू हैप्पी द वे यू आर लीडिंग इट? व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, आज से 5 साल बाद, शहरी मान का गाना नहीं है, कॉलेज वाली जीटी रोड तो कितने राह निकले, कुछ नो मिल गई नौकरी, कुछ हो के तबाह निकले. और एक गीत में एक बड़ी डूंगी गल कुछ, कॉलेज वाली जीटी रोड तो कितने राह निकले, कुछ नो मिल गई नौकरी, कुछ हो के तबाह निकले. ये ऐसा मौका है फिर वापस हाथ में नहीं आएगा. दिस इज द पेड अपॉर्चुनिटी टू शेप योर लाइफ. यस और नो? एंड दिस इज ऑल्सो अ पेड अपॉर्चुनिटी टू देन शेप द नेशन और द वर्ल्ड और वेरेवर यू गो. एक बार एक गांव में एक शराबी बाप था जो अपने बच्चों से बहुत गलत उसका व्यवहार था, और 2 ट्विंस थे उसके. ट्विंस 2 ही होते उसके ट्विंस थे. और इस शराबी व्यक्ति की मृत्यु होगी. गांव वाले देखते थे ये कितना बुरा ट्रीटमेंट करता था अपने बच्चों के साथ. इसकी मृत्यु होने के बाद कोई नेक इंसान आया और उसने आके इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करके अलग अलग अनाथालय भेज दिए. एक को एक शहर में, दूसरे को दूसरे शहर. सालों साल गुजरते गए. काफी साल बाद इसके मन में इच्छा हुई, इस नेक आदमी के मन में, कि मैं जाकर चेक करूं कि वो 2 जो बालक थे, जो ट्विंस थे, उनकी जिंदगी किस डायरेक्शन में गई. पहले बच्चे के पास गया और देखा वो भी अपने बाप की तरह शराबी बन चुका है, अपनी बाप की तरह जुआरी बन चुका है. वो सभी आदतें जो उसके पिता में थी वो उसमें आ चुकी है. तो उसने पूछा कि ये कैसे हुआ. सर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, मेरा बाप ऐसे था, मुझे भी ऐसे बनना था, मेरे तो जीन्स में लिखा था, मेरी किस्मत में लिखा था. आई हैड नो चॉइस. कुछ ही फासले पर वो दूसरा शहर था जहां दूसरा बेटा गया, उससे मिलने गया. देखो वो सक्सेसफुल आदमी बन चुका, अच्छा खासा घर है उसका, ठीक पढ़ाई की है उसने, उसकी फैमिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है. उसके पास गया, कहता ये कैसे हुआ.
सर मेरा बाप शराबी था, उसने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद किया। आई हैड नो चॉइस, आई हैड नो चॉइस। यू सी सेम सिचुएशन, व्हाट सेम सिचुएशन, परिस्थितियां सेम थी, एक ही बात क्यों होगा, रिजल्ट डिफरेंट निकले। यस और नो? किस चीज पर निर्भर था? चॉइस, सोच शक्ति। उसी एक कारण को एक ने एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे पास कुछ, मेरा बाप ऐसे था इसलिए मैं ऐसा हूं। उसी एक कारण को दूसरे ने अपनी शक्ति बनाया। स्वामी विवेकानंद जी की कहावत है कि इंसान सबसे पावरफुल क्रिएचर है पर ये खुद अपनी आंखों में हाथ रखकर बैठा हुआ है। ट्राई करिए एक बार, पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज, डू दैट, पुट बोथ, राइट। अंधेरा है, अंधेरा है। Now take your hands off. This is Swami Vivekananda's thought. He said, human being is that creature. इंसान वो creature है जो अपनी खुद अपनी आंखों पर हाथ रख के कहता है बाहर अंधेरा दिखता है, बाहर अंधेरा दिखता है। जबकि हमारे अंदर और बाहर इतनी शक्ति छुपी हुई है जो जिस किसी को आप एडमायर करते हो, चाहे वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, चाहे किसी की पर्सनैलिटी के लिए, किसी बिजनेस, वो आपसे अलग नहीं है, उसी चीज का बना हुआ। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान कर पढ़ने से लिखा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, वेयर वी ओरिजिनेट फ्रॉम, व्हाट आर वी केपेबल ऑफ, एंड दिस चॉइसेस द शेप ऑफ अवर रियलिटी। यस और नो? ट्राई अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, पुट योर राइट हैंड अप इन द एयर, राइट हैंड अप इन द एयर, एज हाई एज यू कैन, एज हाई एज यू कैन, जितना ऊपर ले जाते हैं, जितना ऊपर, इज इट मैक्सिमम नहीं? That's it. Okay, thank you. Thank you. Students, is that, thank you ma'am for doing that, for showing the way of others. The maximum ever feeling. खड़े हो गए ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ जितना ऊपर ले जा सकते हैं, सीट पे खड़े हो गए सीट पे खड़े हो कुर्सी पे खड़े हो ले जा वो सर सीट लो सर जितना ऊपर ले जाते हैं। ओके, थैंक यू। इस ग्रुप का जोश देखते हुए मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं कि अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो।